राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर किसी देश की महानता का अंदाज़ा लगाना है तो यह देखना चाहिए कि वहाँ के लोग जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और आप अपने आसपास देखिए और बताइए कि भारत के लोग जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और इसमें भारत फेल हो रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती महिला या कोई जीव को चोट पहुँचाना सबसे बड़ा पाप है। केरल में कुछ लोगों ने एक भूखी और गर्भवती हथनी को एक अनानास खिलाया जिसमें पटाखे मौजूद थे, और उस हथनी की तड़प तड़प के मौत हो गई। केरला भारत का सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है, जहाँ 90% से ज़्यादा लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। अगर कोई इंसान गलत बर्ताव करता है तो हम अक्सर कहते हैं कि क्या जानवरों जैसी हरकत कर रहे हो, लेकिन इंसानों ने भी बता दिया कि इंसान भी जानवरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार कर सकता है। केरला के मलप्पुरम जिले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक हथनी जंगल से भटकते हुए खाने की तलाश में गांव में पहुंची, और कुछ लोगों ने उसे जलते हुए पटाखों से भरा हुआ एक अनानास दिया, और पटाखे हथनी के मुंह के अंदर फट गए, और उससे हथनी का मुंह, जीभ और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गया, और साथ ही उसके दांत भी टूट गए। भूख और दर्द से हथनी यहाँ वहाँ भटकती रही, लेकिन इसके बावजूद हथनी ने किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया। इसके बाद वो हथनी गांव के पास नदी में पहुंची, जहां उसने अपने मुंह को पानी के अंदर डाल के खड़ी हो गई। शायद इससे उसके जलते हुए मुंह को थोड़ा आराम मिल रहा होगा। मुंह फटने से वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी, और भूख उस गर्भवती हथनी को कमज़ोर कर रही थी, और एक हफ्ते तक कुछ न खाने और मुंह से फैलते हुए इन्फेक्शन से वो काफ़ी दर्द में थी। और 27 मई को उस हथनी ने पानी में खड़े खड़े ही दम तोड़ दिया। और इसे लेकर बड़ी बात सामने आ रही है कि हथनी की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन लापरवाही के कारण हथनी को अपनी जान गंवानी पड़ी। खबरों के अनुसार 25 मई को सुबह गांव के लोगों ने उस हथनी को नदी में देखा, और बहुत ही गंभीर हालत में थी और साथ में दर्द से तड़प रही थी। उसके बाद गांव वालों ने जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी, तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लोग नदी के पास आए और उस हथनी को घंटी बजाकर और आग जलाकर वहां से भगाने की कोशिश की, ना कि उस हथनी की इलाज करने की। आगे गांव वालों ने कहा कि 25 मई रात को हथनी पानी से बाहर आई थी, लेकिन 26 मई सुबह फिर से उस हथनी को नदी के अंदर देखा गया, और गांव वालों के बार बार सूचना देने के बाद 26 मई दोपहर 1:30 बजे एक डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर उस हथनी को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दे सका, जिससे हथनी का इलाज नहीं हो पाया, और डॉक्टर भी वहां से चला गया। 26 में दिन भर हथनी दर्द से अपने सोंड को पानी के अंदर डालती और बाहर निकालती रही, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता। फिर 27 में दोपहर 12 बजे 2 ट्रेन हाथियों को लाया गया, जिससे हथनी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और 27 में तकरीबन शाम 4 बजे हथनी अपना दम तोड़ चुकी थी। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वक्त रहते उस हथनी का इलाज कर पाती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। इस हथनी की उम्र तकरीबन 15 साल थी। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हथनी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि अभी तक उन्होंने उनकी लाइफ में 250 से ज़्यादा हत्याओं के पोस्टमार्टम किए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने हथनी के पेट में पल रहे बच्चे को हाथ में उठाया हो। यह घटना तब सामने आई जब रैपिड रिस्पांस टीम के एक ऑफिसर ने यह पोस्ट फेसबुक पर डाली, और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।